Good morning, students. Today we are going to start chapter number 13 present tense. आज हम लोग chapter 13 start करेंगे. Present tense में हम उसके 4 types study करेंगे. Simple, continuous, perfect and perfect continuous. Present tense, read these sentences given below. तो जो sentences हमें दिए, let's read examples. A, he goes to office every morning. वो रोज ऑफिस जाता है मॉर्निंग में. B, I go to my friend's house every Sunday. हर संडे मैं अपने फ्रेंड के हाउस पे जाती हूँ या जाता हूँ. C, the boy plays in the park every day. बॉय रोज पार्क में प्ले करता है. D, the sun rises in the east. सन ईस्ट साइड में राइज होता है. The verbs in these sentences are in the simple present tense. तो यहाँ पे हम verbs देख सकते हैं, डार्क ब्लैक कलर से दिए हैं. goes, go, plays, rises. ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस में है. अब उसकी डिटेल दी है. सिंपल प्रेजेंट टेंस. द सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड. कब कब यूज होता है? टू एक्सप्रेस अ हैबिचुअल एक्शन, कस्टम, रूटीन और हैबिट. तो हैबिचुअल एक्शन जो हमें हैबिट है करने की वो एक्शंस, जो कस्टम्स मीन्स जो रीत रिवाज है वो, या रूटीन वर्क है या कोई हैबिट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. एग्जाम्पल, स्नेहा वेक्स अप अर्ली एवरी मॉर्निंग. स्नेहा हर रोज मॉर्निंग में जल्दी उठ जाती है. सेकेंड, टू एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ. जो जनरली जो सच्चाई होती है उसको एक्सप्रेस करने के लिए, यूनिवर्सल ट्रूथ को एक्सप्रेस करने के लिए यूज होता है. एग्जाम्पल, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन. अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व होती है. टू एक्सप्रेस अ फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग. बोल रहे हैं तब जो बात ट्रू है, फैक्ट है, सच है, उसके लिए. एग्जाम्पल, देर इज ब्राइट सनशाइन ऑल अराउंड. यहाँ पे अभी सब जगह पे ब्राइट सनशाइन है. टू शो अ फ्यूचर इवेंट विच इज़ ऑलरेडी अरेंज्ड. ऐसा कोई फ्यूचर इवेंट जो ऑलरेडी अरेंज कर लिया गया है, उसके लिए. एग्जाम्पल, द IPL मैचेस बिगिन टुमारो. कल से IPL मैचेस स्टार्ट होंगे. इन एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस दैट बिगिन विथ हियर और देयर एंड एक्सप्रेस एन एक्शन करंटली हैपनिंग. ऐसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस जो हियर या देयर के साथ स्टार्ट होते हैं एंड अभी जो एक्शन हो रही है उसके बारे में बताते हैं. एग्जाम्पल्स, ए, हियर कम्स द क्वीन. यहाँ ये देखो क्वीन आ रही है, यहाँ पे क्वीन आ रही है. बी, देयर गोज द ट्रेन. वहाँ पे ट्रेन जा रही है. इन क्वेश्चंस विद द वर्ड्स डू और डज. डू या डज के साथ जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें भी सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होता है. डू यू स्विम इन द सी वेरी ऑफन. क्या आप सी में फ्रिक्वेंटली बार बार स्विम करने जाते हो, स्विम करते हो. A few more examples are given here. और भी थोड़े एग्जाम्पल्स दिए हैं. ए, अनु वॉक्स टू स्कूल एवरी डे. अनु हर रोज स्कूल चल के जाती है. बी, मोस्ट फ्लावर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स स्प्रिंग सीजन में ब्लूम करते हैं. सी, देर इज अ बिग क्राउड एट द मेन गेट. मेन गेट पे बहुत बड़ा क्राउड है. डी, आर एग्जामिनेशंस बिगिन टुमारो. कल से हमारे एग्जाम्स स्टार्ट हो रहे हैं. ई, हियर कम्स द चीफ गेस्ट. ये देखो चीफ गेस्ट आ गए. एफ, बॉयज प्ले ऑन द स्विंग्स. बॉयज स्विंग्स पे, झूले पे प्ले कर रहे हैं. जी, द बेबी स्माइल्स. बेबी स्माइल कर रही है या कर रहा है. एच, द टीचर टीचेस. टीचर पढ़ा रहे हैं. आई, क्लाउड्स ब्रिंग रेन. क्लाउड्स है
वो रेन लाते हैं। जे, ही इज़ अ सिंसियर बॉय, वो एक सिंसियर बॉय है। फॉर्म ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज सिंगुलर, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे ही, शी, इट, एंड विथ अदर सिंगुलर सब्जेक्ट्स वी एड एस, ई एस और आई ई एस टू द वर्ब। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे तो हम वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड करेंगे। वी राइट रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और ई एस। रूट फॉर्म मीन्स बेस फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनली वर्ब जैसा होता है वो, उसमें हम एस या ई एस ऐड करेंगे और फिर लिखते हैं। एग्जाम्पल्स, ए, द गर्ल प्लेज विथ अ बॉल, गर्ल है वो बॉल के साथ प्ले कर रही है। बी, शी टीचेस, शी है वो मीन्स कोई वुमन है या गर्ल है वो पढ़ा रही है। सी, इट प्लेज, तो इट मीन्स कोई बेबी हो सकता है या कोई एनिमल हो सकता है, वो प्ले कर रहा है। When the subject is plural, we, they, or with other plural subjects, we do not add s, es or ies to the verb. जब सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड नहीं होता है। वी राइट द रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो हम रूट फॉर्म या ओरिजिनल फॉर्म या बेस फॉर्म है जो वर्ब का वही लिखते हैं। एग्जाम्पल, द गर्ल्स प्ले विथ अ बॉल, गर्ल्स है वो बॉल के साथ प्ले कर रही है। तो नाउ ऊपर देखो, जब द गर्ल लिखा है वो सिंगुलर है तो वर्ब है वो भी सिंगुलर आता है, मीन्स वर्ब में एस, ई एस या आई ई एस ऐड होता है। और जब नीचे के सेंटेंस में द गर्ल्स ऐसा लिखा है, प्लूरल है, तो वर्ब है वो भी प्लूरल रहेगा, मीन्स वर्ब जो ओरिजिनली जैसा है वैसा ही पुट होता है। When I is used, we do not add s, es और ies to the verb. I है उसको प्लूरल वर्ब के ही फॉर्मूलाज अप्लाई होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम वही रूल्स अप्लाई होते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा है कि I होगा तो उसके साथ s, es या ies ऐड नहीं होगा। एग्जाम्पल, I play with a ball, तो देखो आई सिंगुलर है फिर भी प्ले लिखा है, प्लेज नहीं लिखा है, बिकॉज आई के साथ हम प्लूरल वर्ब यूज़ करते हैं। प्लूरल वर्ब कौन से हैं? जो ओरिजिनल वर्ब है वो। नाउ एक्सरसाइज ए, fill in the blanks with the correct forms of the verbs given in the brackets। तो ब्रैकेट्स में हमें ऑलरेडी वर्ब दिए हैं, उसका करेक्ट फॉर्म यूज़ करना है। मीन्स क्या करना है, अगर सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो हम वर्ब में क्या ऐड करेंगे, एस, ई एस या आई ई एस। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब जैसा है वैसा ही हम उसको लिखेंगे। एंड याद रखना है कि आई है उसको भी प्लूरल वर्ब के रूल्स ही अप्लाई होते हैं। फर्स्ट, माई ग्रैंड मदर ब्लैंक्स केयर ऑफ हर हेल्थ, मेरे ग्रैंड मदर ब्लैंक्स अपने हेल्थ का केयर ब्लैंक्स। ओके, तो ग्रैंड मदर है सिंगुलर है क्योंकि वन है, तो वर्ब है टेक, तो हमें उसमें एस, ई एस या आई एस ऐड करना होगा। तो हम क्या ऐड करेंगे, एस, टेक्स। माई ग्रैंड मदर टेक्स केयर ऑफ हर हेल्थ, मेरे ग्रैंड मदर अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हैं। चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन क्या हो गया, प्लूरल, सो वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म, रूट फॉर्म, बेस फॉर्म जिसको कहते हैं वही रहेगा। चिल्ड्रन लाइक टू वॉच अ मैजिक शो, चिल्ड्रन को मैजिक शो देखना अच्छा लगता है। 3, वी मीन्स प्लूरल, हम, तो वर्ब का रूट फॉर्म रहेगा इसीलिए ईट का ईट ही रहेगा। वी ईट वेजिटेरियन फूड, हम लोग वेजिटेरियन फूड खाते हैं। 4, दीज मार्केट ब्लैंक्स मैनी शॉप्स, मार्केट कहाँ है, तो मार्केट क्या हुआ, सिंगुलर, कलेक्टिव नाउन है, सिंगुलर है। मार्केट में भले अंदर बहुत सारी शॉप्स हो बट मार्केट इटसेल्फ एक ही है इसीलिए सिंगुलर। तो हैव का सिंगुलर होता है हैज़, इसीलिए हम लिखेंगे दीज मार्केट हैज़ मैनी शॉप्स, इस मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं। 5, ही मीन्स सिंगुलर, तो फॉलो है उसमें एस ऐड होगा, फॉलोज, ही फॉलोज द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय हिज मदर,
उसकी मदर जो भी इंस्ट्रक्शंस देती हैं वो उसको फॉलो करता है। 6 बुक्स, बुक्स क्या हो गया, प्लूरल। तो बी का वर्ब हमें लिखना है। बी के वर्ब में सिंपल प्रेजेंट में क्या क्या आएगा, एम, इज़ और आर। तो यहाँ पे बुक्स प्लूरल है इसीलिए आर। बुक्स आर अ स्टोर हाउस ऑफ नॉलेज। बुक्स हैं वो नॉलेज का स्टोर हाउस है, मीन्स उसमें बहुत सारा नॉलेज होता है। 7 वाटर, तो अब वाटर क्या है, सिंगुलर है, तो बॉयल का क्या हो जाएगा, बॉइल्स। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वाटर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बॉयल होने लगता है। 8 आई, तो आई है उसके साथ कौन सा कौन सा रूल अप्लाई होगा, प्लूरल का। सो क्या आएगा, रिस्पेक्ट का रिस्पेक्ट ही रहेगा, रूट फॉर्म मीन्स ओरिजिनल फॉर्म ही रहेगा। आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, मैं अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करती हूँ या करता हूँ। रिकैप कैप्सूल में देखो, वर्ब्स चेंज फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द टाइम ऑफ एक्शन। एक्शन का टाइम जैसे चेंज होता है वर्ब का फॉर्म भी वैसे ही चेंज होता है। मेन वर्ब्स आर यूजुअली वर्ड्स लाइक ईट, ड्रिंक, प्ले, सिंग एंड अदर एक्शन वर्ड्स, जिसको मेन वर्ब या रूट वर्ब या बेस वर्ब या ओरिजिनल वर्ब कहते हैं। वो क्या है, ईट, ड्रिंक, प्ले, सिंग ऐसे वर्ड्स होते हैं। ऑक्सिलरी वर्ब्स आर हेल्पिंग वर्ब्स लाइक फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स बी, हैव। बी और हैव के जो फॉर्म्स है, बी के फॉर्म में क्या क्या आएगा, इज, एम, आर, वॉज, व, या विल बी, शेल बी, फ्यूचर की बात करें तो वो भी। एंड हैव में क्या आएगा, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शेल हैव। तो ये बी के फॉर्म्स हैं और हैव के फॉर्म्स हैं, इनको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स या हेल्पिंग वर्ब्स कहते हैं। एग्जाम्पल्स, ए, आई एम रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो इसमें देखो, एम है वो ऑक्सिलरी वर्ब, रीडिंग है वो मेन वर्ब। बी, द गर्ल इज टॉकिंग विथ हर ग्रैंडमा। गर्ल अपनी ग्रैंडमा के साथ टॉक कर रही है, तो इज क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, एंड टॉकिंग है वो मेन वर्ब। अ सेंटेंस में हैव मल्टीपल ऑक्सिलरी वर्ब्स। एक ही सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑक्सिलरी वर्ब्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल, शशि हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। शशि है वो मॉर्निंग से सो रही है। हैज़ बीन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं एंड स्लीपिंग मेन वर्ब है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स मेन एंड ऑक्सिलरी इंडिकेट द टाइम ऑफ एक्शन एंड हैंस द टेंसेस। तो वर्ब्स हैं उसके 2 फॉर्म्स होते हैं, मेन एंड ऑक्सिलरी। तो ये हमें क्या दिखाता है, एक्शन कब हुई थी, उसका टाइम क्या था वो, और टेंस। फीचर्स, द नेगेटिव सेंटेंस इज फॉर्म्ड विथ सब्जेक्ट प्लस डू और डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो नेगेटिव सेंटेंस है उसको फॉर्म करने की फॉर्मूला क्या है, पहले सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, द गर्ल डज नॉट प्ले विथ अ बॉल। तो द गर्ल सब्जेक्ट, डज, फिर नॉट, फिर प्ले है वो क्या है, बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, और बॉल है वो ऑब्जेक्ट। For yes or no questions, the interrogative sentence is formed with do, does, plus subject, plus base form of the verb and question mark. अगर हमें yes no वाला इंट्रोगेटिव सेंटेंस फॉर्म करना हो तो पहले डू या डज लिखना है, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब और फिर क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल, डज द गर्ल प्ले विथ अ बॉल। तो देखो, डज, फिर सब्जेक्ट द गर्ल, फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब है प्ले, फिर विथ, एंड फिर ऑब्जेक्ट है अ बॉल और फिर क्वेश्चन मार्क। फॉर क्वेश्चंस बिगनिंग विथ अ क्वेश्चन वर्ड, एग्जाम्पल वाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, हुज, वी राइट क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस और फिर क्वेश्चन मार्क। सो
हम अगर ऐसे हमें क्वेश्चन बनाने हैं जिसमें वाई व्हेन हाउ ऐसे क्वेश्चन वर्ड्स का यूज़ होता है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड को पुट करना है, बाद में डू डज, फिर सब्जेक्ट और फिर रूट फॉर्म या बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। एग्जाम्पल, वेयर डज शी गो फॉर ट्यूशन क्लासेस। तो वेयर है क्वेश्चन वर्ड है, फिर डज, फिर सब्जेक्ट है शी, फिर रूट फॉर्म ऑफ द वर्ब है गो, एंड फिर आएगा ऑब्जेक्ट फॉर ट्यूशन क्लासेस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हियर आर मोर एग्जाम्पल्स, आपको और भी एग्जाम्पल्स दिए हैं। ए, द मेट्रो डज नॉट कनेक्ट ऑल द रिमोट एरियाज। मेट्रो है वो आसपास के सारे एरियाज को कनेक्ट नहीं करता है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। बी, दीज न्यूज़ चैनल डज नॉट शो एनीथिंग अबाउट द कार रेस बीइंग हेल्ड इन ऑस्ट्रेलिया। ये न्यूज़ चैनल ऑस्ट्रेलिया में जो कार रेस चल रही है उसके बारे में कुछ भी शो नहीं कर रहा है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। डू यू प्लान टू गो आउट, क्या आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डी, डज द लेडी नीड एनीथिंग, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लेडी को कुछ चाहिए, इसलिए ये क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ई, व्हेन डू यू ऑल प्लान टू कम हियर, आप सब यहाँ आने का प्लान कब कर रहे हो, तो क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एफ, व्हाट डज द गर्ल वांट, गर्ल को क्या चाहिए, क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गर्ल को क्या चाहिए, इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक्सरसाइज बी, राइट दीज सेंटेंसेस इन द नेगेटिव फॉर्म। आपको सेंटेंस दिया है और उसका नेगेटिव फॉर्म लिखना है। नेगेटिव फॉर्म की फॉर्मूला हमें दी है, सब्जेक्ट प्लस डज प्लस नॉट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डज, सब्जेक्ट, फिर डू या डज, फिर नॉट और फिर बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फर्स्ट, द बॉय राइड्स अ बाइसिकल टू स्कूल। बॉय है वो बाइसिकल चला के स्कूल जाता है, सो सब्जेक्ट द बॉय, फिर बॉय सिंगुलर है इसलिए डज, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म है वर्ब का राइड, फिर अ बाइसिकल टू स्कूल। सो द बॉय डज नॉट राइड अ बाइसिकल टू स्कूल, बॉय बाइसिकल चला के स्कूल नहीं जाता है। सेकेंड, द गर्ल क्लीन्स हर रूम इन द मॉर्निंग। गर्ल अपना रूम मॉर्निंग में क्लीन कर लेती है। द गर्ल सब्जेक्ट, गर्ल सिंगुलर है दैट इज वाई डज, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब क्लीन और फिर रिमेनिंग वर्ड्स हर रूम इन द मॉर्निंग। द गर्ल डज नॉट क्लीन हर रूम इन द मॉर्निंग, गर्ल मॉर्निंग में अपना रूम क्लीन नहीं करती है। थर्ड, द बेबी जम्प्स ऑन द बेड इन अ प्लेफुल मूड। तो बेबी है वो बेड पे प्लेफुल मूड में जंप करता है। द बेबी सब्जेक्ट सिंगुलर है इसलिए डज, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब जंप, फिर आएगा ऑन द बेड इन अ प्लेफुल मूड। द बेबी डज नॉट जंप ऑन द बेड इन अ प्लेफुल मूड, बेबी बेड पे जंप नहीं करता है प्लेफुल मूड में। फोर, दे वेस्ट फूड एट एवरी बुफे डिनर। वो लोग हर एक बुफे डिनर पे फूड वेस्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट दे, अब दे प्लूरल है इसलिए डू, फिर नॉट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब वेस्ट, फिर बाकी के वर्ड्स फूड एट एवरी बुफे डिनर। दे डू नॉट वेस्ट फूड एट एवरी बुफे डिनर, वो लोग हर एक बुफे डिनर पे फूड वेस्ट नहीं करते हैं। एक्सरसाइज सी, रीराइट दीज सेंटेंसेस इन द इंट्रोगेटिव फॉर्म। इंट्रोगेटिव फॉर्म में हमें सेंटेंसेस लिखने हैं। फर्स्ट, दिस म्यूजिशियंस ओनली परफॉर्म एट पब्लिक फंक्शंस। ये म्यूजिशियंस सिर्फ पब्लिक फंक्शन में ही परफॉर्म करते हैं। आंसर देखो, इसकी फॉर्मूला में क्या आता है, पहले डू डज आएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फिर ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग वर्ड्स। सो डू, उसके बाद सब्जेक्ट दीज म्यूजिशियंस, फिर बेस फॉर्म ऑफ वर्ब परफॉर्म और फिर रिमेनिंग वर्ड्स ओनली एट पब्लिक फंक्शंस, क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव है इसलिए क्वेश्चन मार्क।
डू दिस म्यूजिशियंस परफॉर्म ओनली एट पब्लिक फंक्शंस, क्या ये म्यूजिशियन सिर्फ पब्लिक फंक्शंस में ही परफॉर्म करते हैं? सेकेंड, द फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई ऑलवेज रीच लेट, चेन्नई से आने वाली फ्लाइट्स हमेशा लेट पहुंचती हैं। आंसर, डू द फ्लाइट्स सब्जेक्ट फ्रॉम चेन्नई ऑलवेज रीच लेट, डू द फ्लाइट्स फ्रॉम चेन्नई ऑलवेज रीच लेट। थर्ड, ही प्लेज बास्केटबॉल एवरी डे, तो डज आएगा क्योंकि सब्जेक्ट ही सिंगुलर है। सो डज ही प्ले बास्केटबॉल एवरी डे, क्या वो रोज बास्केटबॉल खेलता है? एक्सरसाइज डी, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में जो भी वर्ब फॉर्म दिए हैं उसका करेक्ट फॉर्म हमें लिखना है। फर्स्ट, द स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स क्या है? प्लूरल, इसीलिए वर्ब फॉर्म क्या रहेगा? प्लूरल। तो लाइक, द स्टूडेंट्स लाइक रीडिंग फेबल्स, फेबल्स में शॉर्ट स्टोरीज है, वो स्टूडेंट्स को रीड करना बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड, प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम, तो हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स, सो यहाँ पे प्लैनेट्स की बात हो रही है, प्लैनेट्स प्लूरल है इसलिए वर्ब भी प्लूरल क्या आएगा? रिवॉल्व, प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम रिवॉल्व राउंड द सन, सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स है वो सन के आसपास रिवॉल्व करते हैं। थर्ड, मोहन, मोहन क्या है? सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर, सो गो का क्या हो जाएगा? गोज, मोहन गोज फॉर योगा एक्सरसाइजेज एवरी डे। फोर, नेहा ऑलवेज, तो नेहा सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर, कंप्लीट्स, नेहा ऑलवेज कंप्लीट्स हर प्रोजेक्ट ऑन टाइम, नेहा हमेशा अपना प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट करती है। 5, फ्रीक्वेंट बेक्स, बार बार बेकिंग करने से, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंट बेक्स प्लूरल है, सो सब वर्ब भी प्लूरल रहेगा, मेक, फ्रीक्वेंट बेक्स मेक डिलिशियस कपकेक्स, फ्रीक्वेंटली बेक करने से कपकेक्स डिलिशियस होते हैं क्योंकि प्रैक्टिस होती जाती है, दैट्स वाई। Remember, only in case of he, he, it and other singular subjects, we add s or es to the root form of the verb. Like he eats, she eats, the tutor teaches. तो जब भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, शी, ही, इट या दूसरे कोई सिंगुलर सब्जेक्ट है, तभी उसके साथ एस ई एस ऐड होगा रूट फॉर्म ऑफ वर्ब में, अगर प्लूरल है तो नहीं होगा। इंट्रोगेटिव्स, उसमें देखो डू है वो किसके साथ यूज़ होता है? आई, यू, दे, वी और दूसरे प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ, और डज किसके साथ यूज़ होता है? ही, शी, इट के साथ। तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस का टॉपिक ओवर होता है। नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जब हम बोल रहे हैं तब जो एक्शन होती है उसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। एग्जाम्पल, आई एम रीडिंग अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल रीड कर रही हूँ। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड टू इंडिकेट एन एक्शन taking place at the present time but not necessarily taking place at the time of speaking. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ तब भी होता है जब को ऐसे एक्शन दिखानी हो जो प्रेजेंट टाइम में हो रही है, बट ज़रूरी नहीं कि जब बोल रहे हैं तभी हो रही है, बट प्रेजेंट टाइम में हो रही है तो। एग्जाम्पल, दे आर कंस्ट्रक्टिंग एन ऑफिस कॉम्प्लेक्स हियर, वो लोग यहाँ पे एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं। It is also used to show an action that is expected to take place in the near future. नियर फ्यूचर में जो एक्शन होने वाली है उसको दिखाने के लिए भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है। एग्जाम्पल, द चिल्ड्रन आर गोइंग ऑन एन एक्सकर्जन दिस संडे, चिल्ड्रन है इस संडे एक एक्सकर्जन मीन्स एक ट्रिप पे जा रहे हैं, तो ये नियर फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं हो रहा है तो भी उसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखेंगे। फॉर्म ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म कैसा होता है?
For a sentence in the present continuous tense, we write am, are or is plus ing form of the verb. तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये उसकी फॉर्मूला है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए एम, आर या इज होता है और फिर वर्ब में ing लगता है। Sometimes it is also called the present participle form of the verb. तो ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूस है उसको कभी कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहा जाता है। We add ing to the root form. Example, play, playing, go, going and get verbs in the present continuous tense. तो हम लोग क्या करते हैं, जो रूट वर्ब है उसमें ing ऐड करते हैं सो दैट प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का वर्ब बन जाए। एग्जाम्पल्स, आई एम नीटिंग अ कार्डिगन, मैं कार्डिगन को नीट मीन्स बुन रही हूँ या बुन रहा हूँ। बी, दे आर प्रैक्टिसिंग द प्ले, वो लोग ड्रामा की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सी, शी इज़ पेंटिंग अ पिक्चर, वो एक पिक्चर पेंट कर रही है। डी, द टेलर इज स्टिचिंग क्लोथ्स, टेलर क्लोथ्स स्टिच कर रहा है। ई, माई फैमिली इज़ एन्जॉइंग द पिकनिक, मेरा फैमिली पिकनिक एन्जॉय कर रहा है। एफ, द मिनिस्टर इज़ एड्रेसिंग द पीपल, मिनिस्टर है वो पीपल को एड्रेस कर रहे हैं, उनको स्पीच दे रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं। Exercise E, fill in the blanks with verbs given in brackets after you change them into the present continuous form. तो आपको यहाँ पे सेंटेंसेस भी दिए हैं और ब्रैकेट में वर्ब्स भी दिए हैं, आपको उन वर्ब्स को प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करना फिर फिलअप करना है। फर्स्ट सेंटेंस शी, तो शी है वो सिंगुलर है इसलिए एम इज़ आर में से इज़ आएगा। फिर हमारा ब्रैकेट का वर्ब है ट्राई, तो हम लिखेंगे ट्राइंग। सो शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट नाउ, वो अभी अपना बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे रही है या अपने बेस्ट एफर्ट कर रहे हैं। सेकेंड, द मैन, तो द मैन सिंगुलर है इसलिए इज़, ड्राइव है तो ड्राइविंग, तो स्पेलिंग चेंज हो जाएगा, ई कट होके ing ऐड होगा। द मैन इज़ ड्राइविंग अ कार, मैन एक कार ड्राइव कर रहा है। थर्ड, माई फ्रेंड, माई फ्रेंड सिंगुलर है इसलिए इज़, सफ़र है उसमें ing ऐड होगा। माई फ्रेंड इज़ सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, मेरी फ्रेंड या मेरा फ्रेंड है वो मलेरिया उसको हुआ है। फोर, द हॉर्स, द हॉर्स, तो हॉर्स भी सिंगुलर है इसलिए उसमें इज़ ऐड होगा। और गैलप है तो गैलप में ing, गैलपिंग, द हॉर्स इज़ गैलपिंग डाउन द रोड, हॉर्स है वो रोड पे जा रहा है। आई के साथ ऑलवेज एन यूज़ होता है प्रेजेंट टेंस में, सो आई एम, फिर सॉल्व दिया है तो सॉल्व में ing लगाने से पहले स्पेलिंग चेंज होगा, ई कट हो जाएगा। आई एम सॉल्विंग अ पजल, मैं एक पजल सॉल्व कर रही हूँ या कर रहा हूँ। वी आर कीपिंग टिल हियर, नेक्स्ट टाइम वी विल कंटिन्यू। यहाँ तक आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज ई तक, नेक्स्ट टाइम हम आगे कंटिन्यू करेंगे।